जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने क्लास 360 स्टडी सेंटर में। मैं सुमन। आज आप लोग को ओलंपिक का जो शेष पार्ट से बचा था, हम मुख्य रूप से उस पर चर्चा करेंगे। आज हम ओलंपिक के शेष भाग को 3 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। मतलब ओलंपिक के शेष बचे भाग को उसे 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक हो जाएगा भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया पदक, और दूसरा हो जाएगा आपका विश्व के खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया पदक। इसे विश्व के किस देश के द्वारा और कौन सा पदक पहली बार जीता गया, और इसी में भी आपका आ जाएगा विश्व के सबसे कम उम्र के किस खिलाड़ी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया, वो चीज है। इसके बाद फिर आपका कुछ खास तथ्य आ जाएगा। खास तथ्य आपका बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है, तो मुख्य रूप से हम इन्हीं तीनों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से इसे देखने का प्रयास करते हैं। ओलंपिक का एक करंट का वीडियो हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस पार्ट्स को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके और वहां से आप उसे देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीता गया पदक ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया पदक। तो भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा कुल 7 पदक जीता गया। ओलंपिक 2020 में कुल 7 पदक जीता गया भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा, जिसमें आपका 1 स्वर्ण पदक आता है, 2 आपका रजत पदक आता है, और 4 जो आपका आता है वो कांस्य पदक आता है, जो भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया है। अब हम इसी पे चर्चा करेंगे कि किनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता जाता है, और कौन रजत पदक जीते हैं, और कौन जो होता है आपका कांस्य पदक जीते हैं। तो चलिए, भारत के पहला खिलाड़ी जो है वो मीराबाई चानू के द्वारा भारत में पहला पदक लाया जाता है, और वह पदक जो था रजत पदक होता है। तो यहाँ पे आपको क्रम से दर्शाया गया भी है, जैसे आप देख सकते हैं। पहला पदक हुआ मीराबाई चानू के द्वारा लाया गया। ये मीराबाई चानू महिला वर्ग में लाते हैं, और महिला वर्ग के 49 केजी वर्ग में ये पहला रजत पदक इनके द्वारा लाया जाता है। और 21 खेल से संबंधित है। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो ये भारोत्तोलन से है। ये चीज आपका हुआ। भारत में पहली बार कोई पदक अगर किन्हीं के द्वारा लाया गया तो मीराबाई चानू के द्वारा लाया गया। और कौन सा पदक लाया गया, तो रजत पदक किस खेल में लाया गया, तो भारोत्तोलन में महिला वर्ग में लाया गया। 49 केजी के महिला वर्ग में आया है। ठीक है। अब इसके बाद भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन हुए, जिनके द्वारा दूसरा पदक लाया गया, तो दूसरे खिलाड़ी आपका पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु के द्वारा दूसरा पदक लाया गया। इसमें कौन सा पदक आता है इनके द्वारा, तो कांस्य पदक जीता गया है पीवी सिंधु के द्वारा। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। पीवी सिंधु एकल महिला वर्ग में कांस्य पदक ओलंपिक 2020 में जीती हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है तीसरा पदक किस खिलाड़ी के द्वारा और किस खेल में लाया जाता है, तो लवलीना बोरगोहेन के द्वारा लाया जाता है। लवलीना बोरगोहेन के द्वारा, ये महिला मुक्केबाज है, इनका संबंध बॉक्सिंग से है, और कांस्य पदक ओलंपिक 2020 में इनके द्वारा जीता गया है। आप इस चीज को देखें। इसके बाद आपका चौथा पदक जो आता है वो आपका भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा लाया जाता है। चौथा पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा लाया जाता है। अब भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है वो आपका मनप्रीत सिंह है। आप इस चीज को ध्यान पे रखिएगा। तो पुरुष हॉकी टीम के द्वारा आपका कौन सा पदक जीता जाता है, तो कांस्य पदक जीता गया है, और ये आपका जर्मनी को हरा करके जीता गया है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा ओलंपिक 2020 में। अब यहाँ से के बाद हम आगे चलते हैं। और यही आपका जो हुआ पुरुष हॉकी टीम 41 वर्ष के बाद वर्ष 2020 ओलंपिक में कोई पदक लाने का काम इनके द्वारा किया गया है। तो आपका अंतिम बार पुरुष हॉकी टीम के द्वारा कब पदक लाया गया था, तो वर्ष 1980 में लाया गया था। यह आपका हॉकी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक था। ठीक है। और 1980 के बाद हॉकी टीम के द्वारा कोई पदक नहीं लाया गया था। और फिर आपका वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता गया। आप इस चीज को ध्यान पे रखिएगा। अब इसके बाद 5वां पदक जो लाया गया है आपका, वो रवि कुमार दहिया के द्वारा लाया गया। रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है, तो फ्री स्टाइल कुश्ती से है। ठीक है। रवि कुमार दहिया फ्री स्टाइल कुश्ती
खेल से संबंधित है। इनके द्वारा रजत पदक जीता जाता है और 57 केजी पुरुष वर्ग में। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान पे रखिएगा। रवि कुमार दहिया द्वारा फ्री स्टाइल में कुश्ती में रजत पदक जीता जाता है और 57 केजी पुरुष वर्ग में जीता गया है इनके द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। छठा पदक जो भारत में आता है वह पदक किनके द्वारा आता है? तो बजरंग पुनिया के द्वारा लाया जाता है। बजरंग पुनिया है आपका फ्री स्टाइल, ये भी इनका भी संबंध आपका कुश्ती खेल से है। ठीक है, और ये जो है आपका 65 केजी पुरुष वर्ग में इनके द्वारा कांस्य पदक जीता जाता है। ठीक है, इनके द्वारा आपका रवि कुमार दहिया और ये आपका बजरंग पुनिया दोनों का संबंध एक ही खेल से है, लेकिन बजरंग पुनिया 65 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीतने का काम करते हैं और वहीं रवि कुमार दहिया 57 केजी पुरुष वर्ग में रजत पदक जीतने का काम करते हैं। अब यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद आपका आता है 7वां पदक जो भारत में आता है वह नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जैवलिन थ्रो से है। जैवलिन थ्रो, जिसे हिंदी में भाला फेंक के नाम से जाना जाता है, और इनके द्वारा 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंका गया और इसमें ये प्रथम स्थान प्राप्त किया और प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद इनको स्वर्ण पदक दिया गया। आपका नीरज चोपड़ा के कोच का बात कर लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा के जो कोच हुए वो नसीम अहमद हैं। नीरज चोपड़ा के कोच कौन है? नसीम अहमद हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी ये आपका जैवलिन थ्रो में कौन बने? तो नीरज चोपड़ा बने। जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बने। अब वहीं पे हम बात कर लेते हैं। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो ये नीरज चोपड़ा बने। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। जैसे ये व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया है। अब व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले आपका नीरज चोपड़ा दूसरे खिलाड़ी हुए हैं। तो पहले खिलाड़ी कौन थे जो व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे? तो अभिनव बिंद्रा जीते थे। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में वर्ष 2008 में जीते थे। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हुए और व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरज चोपड़ा दूसरे स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हुए। अब यहीं पे जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हुए। ठीक है, अब ये आपका जो भारत में स्वर्ण पदक किस बार आता है? नीरज चोपड़ा के द्वारा ये 13 वर्ष बाद जीता गया है। कहने का मतलब अंतिम बार आपका स्वर्ण पदक 2008 में जीता गया था अभिनव बिंद्रा के द्वारा निशानेबाजी के क्षेत्र में। इसके बाद 2012 में आयोजित जो खेल हुआ उनमें उसमें नहीं जीता गया। 16 में भी आयोजित हुआ, उसमें भी किन्हीं के द्वारा नहीं जीता गया। और अंतिम रूप से आपका वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक में हुआ, जो आयोजन वर्ष 2021 था, उसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा पहला स्वर्ण पदक लाया गया। तो भारत के पहले खिलाड़ी जिनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया ओलंपिक 2020 में, तो नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। भारत के पहले खिलाड़ी जिनके द्वारा कोई पदक जीता गया तो उसमें आपका मीराबाई चानू हो जाएंगे। किस क्षेत्र में? तो रजत पदक जीता गया उनके द्वारा भारोत्तोलन के क्षेत्र में, महिला वर्ग में। ये चीज आप ध्यान पे रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब तक भारत के ओलंपिक में कुल 35 पदक जीता गया। मतलब भारत द्वारा अब तक मतलब 1896 से लेकर के और आपका वर्ष 2020 तक जो ओलंपिक हुआ, इसमें भारत द्वारा कुल 35 पदक जीता गया। अब भारत जो था खेल का शुरुआत होता है ओलंपिक खेल का 1896 में शुरुआत हुआ था। भारत कब शामिल हुआ था इस खेल में? तो वर्ष 1920 ईस्वी में शामिल हुआ था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मतलब 1920 से लेकर के ये आपका 2020 जो आया उसमें कुल 100 साल हो गया। ठीक है, अब जो 100 वर्ष हुआ, 100 वर्ष में आपका 2 बार स्थगित रहा। एक आपका स्थगित के रूप में आपका 3 बार रहा। एक आपका 1914 के खेल के समय, और फिर आपका 1940 में, और फिर आपका 1944 में। तो 14 वाला में तो भारत नहीं था। भारत 1920 से शामिल हुआ है, तो आपका 20 से तो 40 और 44 दो में आपका रद्द रहा, मतलब 2 बार खेल नहीं हुआ। और इसके बाद आपका जो 23 खेल हुआ, मतलब प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक खेल होता है। अब कुल 100 साल हुआ, 100 में आपका 40 और 44 2 में नहीं हुआ, तो आपका कुल 25 होना चाहिए था, लेकिन 23 खेल होता है।
23 बार ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है और जिसमें भारत द्वारा कुल 35 पदक जीता जाता है। ठीक है, अब ये जो 35 पदक हुआ तो किस क्षेत्र में कौन सा पदक और कितना पदक जीता जाता है, आप उस चीज को देखिए एक बार। ये आपका कुल 35 पदक हुआ जिसमें 10 गोल्ड पदक जीता गया है, 9 आपका सिल्वर हुआ और आपका 16 जो है पदक वो ब्रॉन्ज है। 9 आपका स्वर्ण पदक हुआ, 10 आपका स्वर्ण पदक हुआ, 9 आपका रजत पदक हुआ और 16 आपका कांस्य पदक हुआ। अब तक के ओलंपिक में भारत द्वारा जीता गया पदक है। अब 10 गोल्ड हुआ जिसमें आपका 8 गोल्ड हो जाता है, वो आपका हॉकी के क्षेत्र में जीता गया है। और 1 गोल्ड आपका हुआ निशानेबाजी के क्षेत्र में 2008 में अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया। और 1 गोल्ड हुआ आपका जो वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक में जीता गया, वो आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। तो ये कुल 10 स्वर्ण पदक जीता गया। इसके बाद आपका रजत पदक का बात कर लिया जाए तो 9 रजत पदक और आपका 16 कांस्य पदक जीता गया है। आप इस चीज को यहां से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत द्वारा राष्ट्रीय खेल हॉकी में, कहने का मतलब भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी में कुल कितना पदक जीता गया अब तक के ओलंपिक 2020 के हिसाब से, तो कुल 12 पदक जीता गया है। इस चीज को समझ रहे हैं आप। ये आपका अब तक के कुल ओलंपिक में टोटल खेल अगर बात कर लिया जाए तो उसमें 35 पदक जीता गया और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी में अब तक का कुल कितना पदक जीता गया, तो 12 पदक जीता गया जिसमें 8 गोल्ड जीता गया, 1 सिल्वर जीता गया और 3 आपका ब्रॉन्ज जीता गया। मतलब 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 आपका कांस्य पदक राष्ट्रीय खेल हॉकी के क्षेत्र में जीता गया, कुल 12 पदक। आप इस चीज को यहां से समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ खास तथ्य में। खास तथ्य देख लेते हैं, इसके बाद विश्व स्तर पर खिलाड़ियों का रैंकिंग देखेंगे, किस खिलाड़ी के द्वारा कौन सा पदक पहली बार जीता गया और किस देश के खिलाड़ी के द्वारा जीता गया। तो हम देखते हैं इसमें ओलंपिक 2020 का जो हुआ भारतीय दल के लिए आपका थीम सॉन्ग जो बनाया गया, तू ठान ले लक्ष्य तेरे सामने है, तू ठान ले लक्ष्य तेरे सामने है। यह थीम सॉन्ग किन के द्वारा गाया गया, तो मोहित चौहान के द्वारा गाया गया। मोहित चौहान के द्वारा भारतीय दल के लिए एक थीम सॉन्ग गाया गया, तू ठान ले लक्ष्य तेरे सामने है। ठीक है, अब इसके बाद आपका ओलंपिक 2020 में के लिए भारत के द्वारा भारतीय के द्वारा चीयर्स गीत गाया गया था एक, जिसमें हिंदुस्तानी वे था। चीयर्स गीत हिंदुस्तानी वे या किन के द्वारा गाया गया, तो AR रहमान के द्वारा गया। AR रहमान के द्वारा चीयर्स गीत हिंदुस्तानी वे गाया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक जो भारत की थी वो कौन बनी, तो माना पटेल है। माना पटेल पहली महिला तैराक, पहली भारतीय महिला तैराक जो ओलंपिक 2020 के टोक्यो में भाग ली। जी सर, अब इसके बाद ओलंपिक 2020 में पहली भारतीय नौका चालक कौन बनी, तो नेत्रा कुमारन, जो इस ओलंपिक 2020 में शामिल हुई। तो इसमें आप देख लीजिए पहली महिला तैराक जो ओलंपिक 2020 में शामिल हुई कौन थी, तो माना पटेल। और पहली नौका चालक जो ओलंपिक 2020 टोक्यो में शामिल हुई तो कौन थी, तो नेत्रा कुमारन। ठीक है, अब इसके बाद ओलंपिक 2020 में शामिल होने वाली पहली तलवारबाज कौन बने, तो भवानी देवी। ये भी महिला तलवारबाज है। तलवारबाज में भवानी देवी, नौका चालक में नेत्रा कुमारन और आपका महिला तैराक में माना पटेल। ये चीज है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे आपका निशानेबाजी के लिए पहले भारतीय जूरी सदस्य कौन बने। ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी के लिए पहले भारतीय जूरी सदस्य कौन बने, तो ये पवन सिंह बने। पवन सिंह, आप इस चीज को यहां से ध्यान पे रखिएगा। अब है आपका उसके बाद का सवाल है आपका दीपक काबरा जिम्नास्टिक में जज बने हैं, या जो आपका जिम्नास्टिक खेल होता है उसमें जजिंग करने के लिए। तो दीपक काबरा आप यहां से ध्यान पे रखिएगा। अब इसके बाद आपका कुछ नीरज चोपड़ा से संबंधित तथ्य था, आप उस चीज को भी देखिए। जैसे नीरज चोपड़ा से संबंधित तथ्य यही था कि नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है, वर्ष 2018 में नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नीरज चोपड़ा द्वारा कुछ कुछ खेल में स्वर्ण पदक जीता गया है। तो कब और किस खेल में जीता गया है, तो आप यहां से देख लीजिए।
कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2018 में हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम जो 2018 में हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है, नीरज चोपड़ा के द्वारा। इसके बाद फिर आपका जकार्ता एशियन गेम जो हुआ 2018 में, इनके द्वारा भी स्वर्ण पदक जीता गया है, मतलब इस खेल में भी स्वर्ण पदक जीता गया है नीरज के द्वारा। इसके बाद आपका जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2016 में जो आयोजित हुआ था, उन खेल में भी नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। तो आप मुख्य रूप से इसमें ओलंपिक खेल के अलावा अगर बात करते हैं तो वर्ष 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स हुआ, उसमें भी स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया। फिर इसके बाद जूनियर विश्व चैंपियनशिप हुआ, इसके में भी इनके द्वारा 2016 में एक चीज हुआ था, इनके द्वारा भी इस खेल में स्वर्ण पदक जीता गया है। तो तीनों खेल में हुआ। इसके अलावा भी एक और खेल हुआ है, दक्षिण एशियाई खेल, दक्षिण एशियाई खेल। यह खेल भी आपका 2016 में हुआ था और इसमें भी नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। आप इस चीज को यहाँ से समझिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि एक्स्ट्रा तथ्य है आपका नीरज चोपड़ा से संबंधित। अब हम देखते हैं विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर पहला देश कौन बना जिसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया? तो पहला देश जो स्वर्ण पदक विजेता है वो आपका चीन था। चीन के कियान यांग के द्वारा ये आपका 10 मीटर महिला वर्ग में जो निशानेबाजी से संबंध रखती है उसमें पहला स्वर्ण पदक जीता गया। ओलंपिक खेल जैसे ही चालू हुआ तो पहली बार विश्व के किसी देश के द्वारा पदक जीता गया तो आपका चीन के द्वारा। और खिलाड़ी कौन थे? तो आपका कियान यांग थे। ये 10 मीटर महिला वर्ग में निशानेबाजी के क्षेत्र में इनके द्वारा पहला स्वर्ण पदक जीता जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी? तो सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता मोमिज निशिया बनी है। मोमिज निशिया का संबंध किस देश से है? तो ये आपका इनका संबंध जापान से है। मोमिज निशिया जापान के है सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। कितने वर्ष में जीते हैं? तो आपका 13 साल 330 दिन। ये जब जीते उस दिन इनका उम्र कुल हो रहा था 13 साल 30 दिन। अब किस खेल में? तो स्केट बोर्डिंग में इनके द्वारा जीता गया स्वर्ण पदक। तो आप इस चीज को यहाँ से समझने का प्रयास कर लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं दो नया देश भी था जिसके द्वारा पहला बार स्वर्ण पदक जीता गया। इसमें देखिए आपका बरमूडा है और एक फिलीपींस है। बरमूडा और फिलीपींस ने अपना पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक 2020 में जीता। अब उसमें आपका बरमूडा के किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? तो बरमूडा के फ्लोरा डफी के द्वारा जीता गया। बरमूडा के फ्लोरा डफी के द्वारा ओलंपिक 2020 में पहली बार स्वर्ण पदक जीता गया। वहीं हम बात अगर कर लेते हैं कि फिलीपींस के किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया, तो फिलीपींस के यहाँ पे आपका डिडिलिन डियाज के द्वारा, डिडिलिन डियाज, ये आपका फिलीपींस के हैं, फिलीपींस के हैं, इनके द्वारा एक स्वर्ण पदक जीता गया। तो आप इस चीज को यहाँ से कंप्लीट कर लिए। बरमूडा और फिलीपींस के द्वारा अपना पहला स्वर्ण पदक जीता गया। खिलाड़ी बरमूडा का अगर बात कर लिया जाए तो फ्लोरा डफे, फिलीपींस के खिलाड़ी का बात कर लिया जाए तो डिडिलिन डियाज। तो ऐसे ही था। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक चीज और। ये जो आपका हुआ भारतीय खिलाड़ी जिनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है, तो 7 कुल खिलाड़ी हुए जिसमें भारतीय के द्वारा पदक जीता गया है। अब 7 का अगर हम नाम एक लाइन में देखने का प्रयास करें तो एक ट्रिक के माध्यम से उसे हम याद कर सकते हैं। जैसे कि आपका हुआ, एक मिनट देखिए, हम एक को ट्रिक पे बैठाते हैं। ये आपका नीरज चोपड़ा एक है ना, तो नीरज ने मीरा को दही पिलाया। नीरज ने मीरा को दही पिलाया, तब सिंधु और पूनिया को भारत से लव हुआ। इसमें 7 का नाम आ जाएगा। भारत से लव हुआ या बोल सकते हैं यहाँ पे आपका मन से लव हुआ। नीरज ने मीरा को दही पिलाया, तब सिंधु और पूनिया को मन से लव हुआ या भारत से लव हुआ। अब मन या भारत का कॉन्सेप्ट क्या है, आप इस चीज को देखिए। पहले इसमें 7 का नाम हम
क्लियर कर देते हैं। जैसे आपका नीरज हुआ, इसके बाद मीराबाई चानू, इसके बाद रवि कुमार दहिया, दही से दहिया हो गया। अब यहाँ आते हैं उसके बाद तब साइलेंट है, यहाँ पे को साइलेंट है, ठीक है। यहाँ पे पिलाया साइलेंट है, नीरज ने साइलेंट है, नीरज ने मीरा को दही पिलाया। तब सिंधु, पीवी सिंधु हो जाएगा, सिंधु और पुनिया और साइलेंट है आपका, फिर पुनिया हो जाएगा। पुनिया से आपका बजरंग पुनिया का नाम आ जाएगा, को भी साइलेंट है यहाँ पे। और भारत से लव हुआ, से साइलेंट हुआ और लव, लव से एक नाम आ जाएगा और भारत से एक नाम आ जाएगा। तो भारत से नाम आता है यही आपका भारतीय हॉकी टीम के द्वारा। भारतीय हॉकी टीम बोलिए, या फिर अगर व्यक्तिगत रूप से नाम पूछ दिया जाए तो कप्तान का नाम पूछ देगा, जिसमें आपका मनप्रीत आ जाएगा। तो तब यहाँ पे आप कर सकते, तब सिंधु और पुनिया को मन से लव हुआ, आप इस चीज को यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। मन मतलब मनप्रीत सिंह, या भारत से लव हुआ, लव मतलब आपका हो जाएगा लवलीना बोरगोहेन, यह है। तो इसमें आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो सातों का नाम आ जाएगा। जैसे नीरज ने मीरा को दही पिलाया, तब सिंधु और पुनिया को भारत से लव हुआ। आप इस चीज को यहाँ से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। भारत या मन कहने का मतलब भारतीय पुरुष हॉकी टीम, अगर टीम का बात कर दी जाए और व्यक्तिगत रूप से बात कर दी जाए तो मन कहने का मतलब आपका मनप्रीत सिंह हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम ओलंपिक के शेष से बचे टॉपिक पे चर्चा करने का प्रयास किए हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम फिर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।